साहिल कुमार आलिगढ़ टाइम्स देख रहे हैं। यहाँ पर अभी जो है भाजपा कार्यालय में मौजूद है और आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड या वक्फ संशोधन का जो बिल पास हुआ था उसके ऊपर जो है बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके बाद जो है बहुत सारे लोगों ने समर्थन किया, बहुत सारे लोगों ने जो है इसका समर्थन नहीं किया और क्या कुछ हो रहा है आज जो है उसी के ऊपर जो है प्रेस वार्ता कर रहे हैं बिहार भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और बहुत सारे मुद्दाओं पर जो है वो चर्चा करेंगे संजय जायसवाल और यहाँ पर मौजूद हैं। जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनिए संजय जायसवाल। 30 दिनों के भीतर आप अपना घर खाली कर दीजिए, यह सारी संपत्ति वक्फ की और जो वहां हिंदू रहते थे वह जो उनका खतियान 1910 का अर्थात 1910 के खतियान में हिंदुओं की जमीन बिल्कुल साफ तौर पर अंकित है कि यह सारी संपत्ति हिंदुओं की। इसके अलावा बिल्कुल ही जो फतवा का जो नक्शा है उसमें भी ये बिल्कुल साफ तौर पर ये वहां के अंदर से नक्शा बना। एक हिस्सा दरगाह का है और दरगाह में बाउंड्री वॉल बनी हुई है, इसमें कोई तरह का विवाद नहीं। लेकिन इसके बाद जितनी भी ये हरे से आप देखें ये सारी सरकारी जमीन है और ये सरकारी जमीन ही नहीं है, इस पे सरकारी कुआं है जो बरसों से मार्क है। ये जो 3 नंबर है इडली तल के पास कुआं, ये सार्वजनिक कुआं का निर्माण करने के लिए भी इसकी पूरी कार्रवाई हो रही है। इसमें किस प्रकार से वक्फ बोर्ड के नाम पर मुद्दावली या जो उसको मैनेजर करते हैं वो धांधली करते हैं, उसका ये सबसे बड़ा उदाहरण है। पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा जो कागज दिया गया बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा, बहुत ही अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड एक जिम्मेवार संस्था है और उसको सोच समझ के कोई कागज देना चाहिए। उसमें उनको कहा गया कि खाली कराइए। अब जिसको ये वक्फ की संपत्ति कह रहा है और वहां का मुद्दावली जो वहां का वार्ड पार्षद है बबलू खान, उसके कहने पर ये जगह को सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि यह जमीन वक्फ, यह अंचल का सबूत है कि यह वक्फ की नहीं, बबलू खान ने इस पूरे जमीन को अपने नाम से कराया था। अब जिस जमीन को वो खुद कहते हैं अल्लाह की है, तो अल्लाह के बदले उन्होंने अपने नाम पर ये जमीन को कराया था। ये देखिए 2021-22 में उन्होंने ये पूरी जमीन को अपने नाम से करा लिया था जितनी सरकारी जमीन थी। उसके बाद वहां के गांव वालों ने जब सीओ से नापी कराया, ऐतराज किया कि यह कैसे हो सकता है, सार्वजनिक जमीन है, 10 बार उसका सड़क नहीं बनने दिया जा रहा है, सड़क पे एक चबूतरा बना दिया गया था जिसको न्यायालय के आदेश से तोड़ा गया और कोरोना में उनके पिताजी इंतकाल करते हैं तो जानबूझ के सड़क पर ही उनको दफना दिया गया। तब किस तरह से धांधली कोई कर सकता है उसका ये उदाहरण है। अगर ये कब्रिस्तान की जमीन थी तो फिर ये आपने अपने नाम पर रसीद क्यों कटाई है? तो कोई दूसरा जाके तो रसीद नहीं कटा सकता। आज भी नोटिस आता है, वहां पे टोटल 6 मुसलमान रहते हैं, बाकी सब हिंदू भाई रहते हैं। 5 मुसलमानों को कहा जाता है कि यह वक्फ की संपत्ति है, तुम खाली करो, लेकिन जो मुतवल्ली है, जो मैनेजर है, उनकी जमीन वक्फ की केवल नहीं है, उनके अगल बगल की सारी संपत्ति वक्फ की है, लेकिन अपना जमीन उनका जिस चीज का उनको पावर था, जैसे उनको सबसे अपनी जमीन का उनको हक है वक्फ देने का, अपना जमीन वक्फ नहीं किए, बाकी सबका जमीन उन्होंने घोटाले में कर दिया। इसमें सबसे दुखद बात यह होती है कि इसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड भी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। ये मैं बहुत अफसोस और दुख के साथ कह रहा हूँ क्योंकि बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड एक जिम्मेवार संस्था है और उन्होंने मेरा नहीं है, इसमें एक बिल्कुल साफ खंड है, नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन और मुतवल्ली हु रजिस्टर्ड और क्रिएटेड द वक्फ, origin of the work with name and address of dedicator। सुन्नी वक्फ बोर्ड इस जगह को खाली रखकर यह दे, अर्थात सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी नहीं पता है कि यह जमीन उसकी कैसे, और उसके बाद आप
सभी हिंदुओं को कहेंगे उस इलाके से कि तुम खाली करके भागो। और यह सुन्नी वक्फ बोर्ड को इस तरह की घटनाएं बहुत ही बदनाम करती है। मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहूँगा, जो जिम्मेवार लोग हैं उन सबों को यह समझना चाहिए कि किसी भी हिंदू की जमीन छीन करके कभी भी ऊपर वाले से आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आप अपनी जमीन दीजिएगा दान तो ऊपर वाला आशीर्वाद देगा, दूसरे की जमीन जबरन दीजिएगा। यह कोर्ट से उन लोगों का जमीन है। 3 बार बाजार समिति के नाम से 74 में 76 में हर साल उनको मुआवजा भी मिला है, कोर्ट से मुआवजा मिला है। और उसके बाद आप कहते हैं कि उनकी मामलों में 3 बार इन लोगों ने उसी जमीन पे जिस का खतियान नाम है उसको 3 बार सरकार ने मुआवजा दिया। आज भी सरकार कहती है कि नहीं यह सार्वजनिक जमीन है। बेचारा मैं गया था उस स्थान पर, रोड की दुर्दशा देख करके मुझे खराब लगा। किसी सड़क को नहीं बनने देते हैं। सरकार का कुआं है, सरकारी कुआं का जीर्णोद्धार का पैसा आप सरकारी कुआं नहीं बनने देते हैं, सरकार की सड़क नहीं बनने दे रहे हैं। और एक व्यक्ति कितने ज्यादा दुष्टता कर सकता है, ये गोविंदपुर उदाहरण है। उसी तरह से फतुहा में एक और स्टेशन रोड की जमीन है, पूरी जमीन सरकार की है, बिल्कुल नक्शे में साफ साफ रेलवे स्टेशन के पास लिखा हुआ है कि यह सरकार की जमीन है। एक व्यक्ति ने क्या किया है कि जानबूझ के नहीं ये सरकार का नहीं है, ये कब्रिस्तान का है। और कब्रिस्तान नहीं बना, 12 ठो दुकानें बना दी और 12 दुकान पर से उसको पैसे वसूले जा रहे हैं। और जब पूछा जाता है कि भाई ये कैसे जमीन है, ये आदमी क्यों कौन होता है किराया कलेक्ट करने वाला, तब सुने वो कोर्ट कहता कि नहीं हम इस आदमी को नहीं जानते। तो ये जो विसंगतता है इस देश में, कानून बनते हैं, कानूनों में संशोधन होते हैं, लेकिन मैं बिहार सरकार से भी अपील करूंगा कि इन सब बातों पर ध्यान रखें। और दूसरा, मुझे शिकायत एक और भी बहुत बड़ी है और बहुत जिम्मेदार व्यक्ति से जो शिकायत, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी देश। अभी आप सुन रहे थे संजय जायसवाल को, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है उसका जो है इस प्रकार से अब दावेदारी बढ़ गई है कि वो अगर किसी भी ज़मीन पे क्लेम कर देता है तो आप वहाँ पे हाई कोर्ट भी नहीं जा सकते। आप जो है हाई कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं, आप मदद नहीं मांग सकते हैं, आप केवल रिट या IBC दे सकते हैं। आपको बता दें कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के बारे में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही कि JPC जब होगा उसके बाद जो इसकी सुनवाई होगी कि क्या कुछ आगे होगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि गोविंदपुर और फतुहा का जो मामला सामने आया उन्होंने उसका उल्लेखन करते हुए कहा है कि गोविंदपुर में 1910 के अगर खतियान की माने तो वहाँ पे बहुत सारी ज़मीनें जो थी वो हिंदुओं के नाम से थी, परंतु अभी जो ज़मीनें थी वो 4-5 मुस्लिम भी वहाँ 6 मुस्लिम भी वहाँ पर रहते थे। इसमें से 4-5 मुस्लिम को छोड़ दिया जाए तो एक मुस्लिम ने जो है अपने नाम से, जो कि वहाँ का मुन्ना खान के नाम से जाना जाता है, उसने अपने नाम से जो है सभी ज़मीनों को लिखवा लिया है, जबकि बाकी लोगों को कहा गया है कि ज़मीनें जो है वक्फ बोर्ड की है, ये ज़मीनें जो है आपको भगवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर। तो क्या अल्लाह केवल और केवल एक व्यक्ति को ज़मीन देते हैं? इस प्रकार की बात जो है समझा जाता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि फतुहा में जिस ज़मीन पर दावा किया जाता है कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, वहाँ पर जो है लोगों ने कब्रिस्तान बनाने के नाम पर जो है वहाँ पे 10 से 12 दुकान बना दिए हैं और दुकान से किराया तक जाता है। इसके बारे में जवाब मांगा जाता है तो वक्फ बोर्ड कहता है कि हमें जो है इसके बारे में पता है। तो ये कैसी नीति है? उसके साथ उन्होंने कहा है कि चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है उनको व्यक्तित्व देते समय, अपना वक्तव्य रखते समय जो है कुछ ना कुछ जरूर सोचना चाहिए। तो इस प्रकार की चीज़ों का जो है जिक्र करते हुए संजय जायसवाल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसी प्रकार की खबरों के लिए RMO टाइम्स के साथ बने रहिए।